हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आई एम फाइनली बैक। तो मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही थी बिकॉज मेरे जो है एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड अभी भी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। बट मैंने बोला था अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस पोस्ट करूंगी। तो मुझे आज कुछ टाइम मिला वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बना ही देती हूँ। तो मैंने आपको बोला था मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी रिगार्डिंग की मोटिवेट कैसे रहना है, कैसे स्टडीज करनी है। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे आपको स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे आपको अपनी स्टडीज पे फोकस को बनाना है, किस तरीके से अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें आपको स्टडीज करनी है। और ये टिप्स मैं अपनी साइड से तो बताऊंगी, साथ साथ में मेरे आज दो फ्रेंड्स भी इस वीडियो का पार्ट बनने वाले हैं। वो अपनी साइड से अपनी टिप्स शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने क्लास 12th में अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट किया था एंड उनमें से एक सीनियर भी है। तो आप जो है उनकी बात को भी सुन सकते हो ताकि आपको जो टिप्स अच्छी लगे आप उन्हें इम्प्लीमेंट करो एंड आप अपने एम को जो आप क्लास 12th में अचीव करना चाहते हो, जो भी परसेंटेज, वो आप अचीव कर सको। पहले मैं कुछ अपनी टिप्स देती हूँ, देन मेरी फ्रेंड्स आके कंटिन्यू करेंगी। तो पहली टिप मेरी साइड से ये है कि सबसे पहले तो आपको डेली टारगेट सेट करने चाहिए। अगर आप सुबह पढ़ने बैठ रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आपको आज के दिन में पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। तो पहले आप जो है सबसे पहले पूरे दिन में क्या पढ़ने वाले हो, किस सब्जेक्ट से कितना कितना पोर्शन खत्म करने वाले हो, तो वो टारगेट आप सेट कर लो। और वो टारगेट अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लिख दिया सारे सब्जेक्ट में और आप अचीव ही नहीं कर पाए। ऐसा टारगेट सेट करो जो आप अचीव कर सको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जितना आप कर सकते हो एक दिन में। और आपको अपनी कैपेबिलिटी खुद पता है तो वो आप अच्छे से जान पाओगे कि कैसे आप करते हो, कितना आपको टाइम लगता है चैप्टर करने में। उस हिसाब से डेली टारगेट सेटअप करो, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज आपको ये करनी है कि आपको अपने स्टडी के बेस्ट आवर फाइंड करने हैं। बेस्ट आवर्स का क्या मतलब होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें हम ना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, या और ऐसे टाइम होते हैं जिसमें हम ज्यादा स्टडीज में कंसंट्रेट करवाते हैं। तो वो टाइम आप फाइंड आउट करो। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो नाइट पे स्टडी करना इन्हें अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को जैसे मॉर्निंग में स्टडी करना अच्छा लगता है। तो आप देखो कि आप मॉर्निंग पर्सन हो, नाइट पर्सन हो, आपको कब पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो उस टाइम पे पढ़ाई करो। तो उस टाइम जिस टाइम आप एक्टिव रहते हो और उस टाइम अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, है ना। तो उस बेस्ट स्टडी आवर को आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट एक और टिप मैं दूंगी कि आप ना लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करो। हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करने लग जाते हैं कि चलो हम ये भी पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट को, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेती हूँ, ये वाली बुक से भी पढ़ लेती हूँ, ये वाले सैम्पल पेपर भी कर लेती हूँ, ये वाले भी कर लेती हूँ। तो जब आप ज्यादा स्टडी मटेरियल का यूज करते हो तो उससे कुछ फायदा नहीं होता, उससे और कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप जो है लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करो, वो ही रिसोर्सेज यूज करो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपर में आने वाला है, वो ही कंटेंट पढ़कर जाओ। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक स्मार्ट वे में स्टडी करो और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके चलो। बुक्स इकट्ठी करके कोई फायदा नहीं है। एंड नेक्स्ट चीज मैं ये बोलूंगी कि अगर जैसे आपका क्या होता है कि आप जब पढ़ते रहते हो तो आप बोर हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो ना, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी टेक्निक्स को चेंज कर सकते हो। सपोज करो आप पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें आप रीड करके पढ़ रहे थे, लाइक आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे, उसको आप रीड करके पढ़ रहे थे, बट आप बहुत ज्यादा थक गए, एग्जॉस्ट हो गए रीड करते हुए। तो आप क्या करो, कुछ ऐसा सब्जेक्ट कर लो जो लिखने का हो। जैसे आपने अकाउंट्स कर लिया जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसी सपोज करो आप लिखते हुए थक गए तो फिर आपने कोई और सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि आपने वन शॉट वगैरह देखने लग गए। तो ऐसे आप अपनी स्टडी टेक्निक्स को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप कोई एक चीज करते हुए बोर हो जाओ, कोई एक सब्जेक्ट करते हुए बोर हो जाओ, तो आप जो है चेंज करो, है ना। तो इससे भी आपका अच्छा रहता है। एंड अब जो है आप सारे सब्जेक्ट को एक इक्वल प्रायोरिटी दो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट हो गया, तो उसको हम ऐसे निग्लेक्ट करके चलते हैं कि लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। उसके चक्कर में ऐसे ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन सकती है ना। तो अगर आप इन सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे, बाद में पढ़ोगे लास्ट में, तो मे बी आपके इतने अच्छे मार्क्स ना आए और आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं बने। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इनके कोर सब्जेक्ट्स में जो अकाउंट्स है, इको, बीएसटी, उसमें अच्छे मार्क्स होते हैं, बट इंग्लिश की वजह से, फिजिकल की वजह से, इन सब की वजह से उनकी परसेंटेज 90% से कम रह जाती है। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट को इक्वल वे में पढ़ो ताकि आपकी परसेंटेज जो है ओवरऑल अच्छी बने।
खाली डोमेन्स में आपको नहीं देखना, क्योंकि हर सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स कैरी कर रहा है। ये मत सोचो कि इंग्लिश फिजिकल आप लास्ट में कर लोगे, उन पे भी आप जो है ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि अब जो है क्रूशल टाइम शुरू हो गया। एंड एक और चीज जो लास्ट में बोलूंगी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड्स एक नॉर्मल एग्जाम्स की तरह ही होते हैं एंड आपको उससे भी ईजी लगेंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर जाओगे। बस बाहर कॉपी चेक होने जाती है, बोर्ड्स का ऐसे हाइप बना रखी कि बोर्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड्स में कैसे भी मार्क्स आए हैं, अभी तक क्या हुआ है, उस चीज के लिए रिग्रेट मत करो। अब जो है आप फोकस करो कि अब से आपको अच्छे से पढ़ना है। अब से भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बोर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे एंड अच्छे से पढ़ाई करो। अब ये मैं वीडियो हैंड ओवर करी हूँ मेरी फ्रेंड्स को, जो अपने एक्सपीरियंस से भी आपको कुछ टिप्स बताएंगी। तो हेलो गाइज, दिस इज़ मी श्वेता और मैं बरखा की रूममेट हूँ। एंड मैं आप लोग के साथ अपने कुछ व्यूज़ शेयर करूँगी रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंडेड है। सो गाइज, पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। तो मोस्टली ट्राई करो कि जहाँ भी तुम बैठ के पढ़ते हो, चाहे तुम्हारा स्टडी टेबल हो गया या बेड टेबल हो गया, उसको साफ रखो। अपने स्टडी रूम को, उस जगह को साफ रखो ताकि तुम्हें वहाँ पढ़ने में अच्छा लगे। और बोर्ड एग्जाम्स है तो इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो 45 मिनट से ज्यादा फोकस कर नहीं पाता है एक ही टाइम पे। तो ट्राई करो कि तुम हर 45 मिनट्स के बाद एक 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हो, और उस ब्रेक में ना फोन यूज नहीं करना है। टेक अ स्मॉल वॉक, या फिर अपने घर वालों से बात करो, या फिर कुछ भी लाइक अपने दिमाग में कोई भी रिवीजन कर लो, बट बुक्स मत देखो और फोन मत देखो एट दैट टाइम। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी और बोर्ड्स में कोई पूरे साल नहीं पढ़ता। टाइम ही नहीं होता है बच्चों के पास बोर्ड्स में पूरे साल पढ़ने का। तो लास्ट के 1 महीने में पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे भी 90% मार्क्स आए थे एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। तो इतना कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। हेलो गाइस, तो मतलब इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं, मेन पार्ट पर चलते हैं। तो मेन तो यही है कि सैम्पल पेपर को सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होता है कि तुम्हें तुम्हारी जो स्पीड होती है वो इम्प्रूव होती है और तुम्हें अपनी एक्यूरेसी का पता चलता है। दूसरी चीज़, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद ना ऐसे नहीं करना है कि जो तुम्हारा गलत है उसको तुमने छोड़ दिया। उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करो, जिससे कि तुम्हें वो जो तुम्हारी गलती तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करते टाइम कर रहे हो वो तुम बोर्ड एग्जाम में ना करो। क्योंकि गलती सैम्पल पेपर तक अगर तुम एक बार कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन वही गलती जब तुम रिपीट कर रहे हो तो वो गलती तो नहीं होती है। और दूसरी चीज़, जो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो जो तुम्हारा अलॉटेड टाइम होता है 3 आवर्स एग्ज़ाम का, जो मतलब मेनली बोर्ड का इतने का ही होता है 3 आवर्स का, तो उसमें उस अलॉटेड टाइम के बिटवीन ही करो वो सैम्पल पर सॉल्व। दूसरी चीज़, PYQ एक बारी देखो ज़रूर, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि मतलब कि कौन, और इतना पढ़ते पढ़ते तो इतना पता चल जाता है कि टॉपिक्स कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि हमें एग्ज़ाम टाइम में ना इतना जो हम लिख के रखते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम उन सारों को रिवाइज़ करें। तो सबसे पहले हमें हमारे जो नोट्स हैं उनको हमें एक कंसाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए। दूसरी चीज़, हमें जो फोकस करना है फॉर्मूला, की पॉइंट्स एंड डेफिनेशंस पे फोकस करना है। तीसरी चीज़, उसको हम कोशिश करें कि फ्लो चार्ट में समझें, क्योंकि फ्लो चार्ट में क्या होता है, चीज़ें ना जल्दी समझ में आती है। मेरे में भी क्या होता है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मेरे को बहुत सारी साइकिल्स याद करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, उन साइकिल को ना फ्लो चार्ट में बनाती हूँ। फ्लो चार्ट से वो इजीली मतलब समझ में आ जाती है और याद भी रहती है। और फ्लो चार्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप सब्जेक्टिव पेपर में बना लिख ही सकते हो। तीसरी चीज़ कि हमें जो पढ़ाई करनी है, अब देखो वो टाइम है बहुत ही कि तुम्हें इस टाइम पे पढ़ाई करनी ही करनी है। अब तुम ये नहीं कह सकती कि कल कर लूँगा, क्योंकि पेपर एक ना एक दिन आना ही है। तो एक शांत माहौल होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्पेस होना चाहिए, और वो डिस्ट्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए। सबसे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो। मैंने भी अपने एग्जाम में यही किया। मैंने इवन तो मेरे सेमेस्टर एग्जाम में भी मैंने इंस्टा डीएक्टिवेट का इंस्टा ही डिलीट कर देती थी। मैं जब चलाना होता तो डाउनलोड कर लेती थी, और मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके मैं पढ़ी हूँ। फ़ोन स्विच ऑफ जब कर देते हैं ना एक बारी, तो और पढ़ने बैठ जाते हैं तो आराम से 3 घंटे का एक सेटिंग तो हो ही जाता है। तो और कोशिश करो कि 3 आवर की एक सीटिंग लगाओ, क्योंकि उतना टाइम, और तुम कोशिश करो कि टेबल पर बैठ के पढ़ो, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जो है ना बैठ के एग्जाम देना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिस्तर में पढ़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ तो काम नहीं करती। और एक्सेसिव फ़ोन यूज़ को प्लीज़ अवॉइड करो। मोबाइल फ़ोन्स और जो सोशल मीडिया जो तुम यूज़ कर रहे हो आजकल, प्लीज़ अवॉइड इट। और स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट। हो जाएगा, चिल मारो,
उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग आपको टिप्स दी हैं, जिसकी टिप्स आपको पसंद आए और जो टिप्स आपको अच्छी लगे आप उनको फॉलो करना। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में आने के लिए। ऑल द बेस्ट।